हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और हाउ टू यूज़ इट। ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी लूप में अगर एक पूरा कंप्लीट लूप करो किसी भी क्लोज सर्किट में, तो उसमें नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा अक्रॉस द लूप ज़ीरो होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और घूम के मैं इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो जो नेट ड्रॉप होगा सर्किट में हर कंपोनेंट के अराउंड उसका नेट समझो ज़ीरो होगा। मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल राइज भी होगा। तो यही इसकी स्टेटमेंट है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इन सर्किट। क्लोज सर्किट कहने का मतलब है वर्किंग सर्किट होना चाहिए, इज ज़ीरो। तो कहने का मतलब क्या है देख लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो वी ए होगा। ठीक है, वी एट पोटेंशियल ए कुछ भी हो सकता है, आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ मान लो वी ए है, तो पहला ये लूप कंसिडर करते हैं, ये लूप 1 है। तो ऐसे पूरा लूप हम कंसिडर करेंगे। तो ए से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल है वी ए, तो ये लूप 1 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल है वी ए। अब यहाँ से हम जो है करंट किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट I1 है, यहाँ से भी I1 है, इस डायरेक्शन में करंट I2 है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट हम I3 कंसिडर कर लेते हैं। इस ब्रांच में अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, दैट्स डिपेंड्स। तो अगर इस लूप में ऐसे जाएं तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो I2 जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें आते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 इंटू R2। अब करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो है वो फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हायर पे है, ये लोअर पे है। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल। और कितना होगा, I2 टाइम्स R2। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो माइनस घटेगा। कितना घटेगा, EMF E2, इस बैटरी का EMF E2 है। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इस ब्रांच में, अगर देखें तो यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, हायर से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कितना कम होगा, E1, तो माइनस E1। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, और वो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा हायर से लोअर, तो इसका मतलब हम लोअर से हायर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है प्लस I1 R1, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। I1 कहाँ पहुँच गए हम, वी ए पे पहुँच गए, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, तो यहाँ से वी ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है, कहीं ना राइज हुआ, कहीं राइज हुआ है तो कहीं पे वो जो है ड्रॉप भी हुआ है। तो यही वो कह रहा है कि ये जो है I2 R2 माइनस E2 माइनस E1 प्लस I1 R1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो नेट चेंज है पोटेंशियल में ये ज़ीरो है। ऐसे ही आप ये सर्किट जो है, ये लूप जो है वो कंसिडर कर सकते हो। इस लूप में अगर हम कंसिडर करें तो आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो, चॉइस आपकी। यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से शुरू करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। तो एक आपको लूप कंप्लीट करना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज कंप्लीट करो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, इक्वेशन सेम बनेगी। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, तो यही पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। लेट अस सी, ये पॉइंट जो है वो बी है। तो अभी जो है हम सिर्फ नेट ड्रॉप देखेंगे, वी बी इक्वल टू वी बी, तो ये नहीं लिख रहे शॉर्टकट। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो हायर से लोअर गए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, तो ये लूप 2 है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ, और ये होगा माइनस ऑफ E3। ठीक है, मतलब घटा है, कितना घटा, चेंज हुआ है, माइनस ऑफ E3। यहाँ से यहाँ तो I3 की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो करंट हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो इंक्रीज़ होगा प्लस I3R3। फिर हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए यहाँ इस ब्रांच में एंटर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ लोअर से हायर जा रहे हैं तो इंक्रीज़ होगा कितना प्लस E2। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि करंट जो है हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो डिक्रीज़ करेगा कितना I2R2, तो माइनस I2R2, ठीक है। और ये इक्वल टू 0, हम उसी पॉइंट पे आ गए सेम। तो ये जो है वो इक्वेशन होगी। तो आप जो है जो हो ये पूरा लूप जो आउटर लूप है, इसमें भी किरचॉफ लूप लॉ लगा सकते हो, इसमें भी सेम इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगी। तो अब देख लेते हैं इस किरचॉफ लॉ का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो यूज़ जो है वो सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो है मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये अनदर रेजिस्टेंस है, इसमें ये बैटरी है, और ये मान लेते हैं 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है कि ना, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है सिंपल, और उसको आप मान सकते हो कि वो है कितना लें, उसको 2 ओम कंसीडर कर सकते हो, दैट्स ओके। ओके, तो अब मुझे क्या बताना है कि हर ब्रांच में करंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मान लेते हैं आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वो साइन जो होगा करंट का वो बता देगा वो डायरेक्शन आपने सही ली है या नहीं ली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट ले लेता हूँ I1, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं I2, और इस ब्रांच में किधर लें, इस ब्रांच में मैं इधर कंसिडर कर लेता हूँ I3। तो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, और यहाँ से I3 आ रहा है। ओके, तो ये जंक्शन लॉ है जो हम पढ़ेंगे, इसका यूज़ भी करेंगे। तो जंक्शन की तरफ जितना करंट आ रहा है उतना ये जंक्शन से अवे जा रहा होगा, ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी का जो है काफ़ी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, और वो क्या कहेगी कि जितना चार्ज इस करंट की तरफ इस जंक्शन की तरफ जा रहा है 1 सेकेंड में, उतना ही इससे अवे जा रहा है। तो कहने का मतलब है I1 प्लस I3 जो कि करंट टुवार्ड्स द जंक्शन है इक्वल टू करंट I2 जो कि अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो जंक्शन से दूर जा रहा है। ओके, ये जो लो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल उस पॉइंट का चेंज नहीं होगा, तो अगर हम लूप में जाएंगे तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। सेम यहाँ पे जो है वो अब जो है लूप लो लगाते हैं एक इस लूप में। तो इस लूप में अगर लगाएं तो क्या होगा, तो हमने I1 I2 की वैल्यू कंसीडर कर ली है, तो ठीक है लूप लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो है करंट ऊपर जा रहा है I1, इस ब्रांच में I1 है, इसमें I2 है, इसमें नीचे जा रहा है I3, इधर आ रहा है I2। ओके, तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो घटेगा कितना -6। यहाँ से यहाँ तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो लोअर से हायर, तो बढ़ रहा है कितना I2 टाइम्स 4 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस है, तो प्लस 4 टाइम्स I2 इतना पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। फिर जो है हम इस लूप में यहाँ एंटर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो घटेगा कितना, घटेगा -4 वोल्ट। और फिर यहाँ से यहाँ जो कि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से यहाँ, तो हायर से लोअर फ्लो करता है, तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो इंक्रीज़ करेगा कितना +2 टाइम्स करंट है I1, और ये नेट हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये नेट चेंज जो है वो 0 होना चाहिए। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक थर्ड इक्वेशन। 3 अननोन है I1 I2 I3, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिएंगी। तो थर्ड ये जो है वो सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। तो थर्ड इक्वेशन जो है इस लूप में हम लो लगा सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ, तो I3 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाइयर से लोअर जा रहे हैं, तो 2 टाइम्स I3 तो डिक्रीज़ होगा, -2 टाइम्स I3 यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पहुँच गए इस ब्रांच में, तो यहाँ से यहाँ I2 की डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ जो है वो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा कितना, 4 टाइम्स I2, तो -4 टाइम्स I2 डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ होगा और ये होगा +6, है ना, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो +6 वोल्ट इक्वल टू 0, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, ये 4 वोल्ट है, मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकली एक इक्वेशन और बन गई हमारे पास। तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, 3 अननोन 3 इक्वेशन, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट फॉर केस अगर किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मान लो I1 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, हालांकि पॉजिटिव आएंगे सब आई थिंक, लेकिन इन केस अगर आप कोई और क्वेश्चन करो, अगर उसमें I1 नेगेटिव आ रहा है तो बस यही वो शो कर रहा है। मान लो अगर I1 जो है वो -2 एम्पियर है, जस्ट इन केस इफ़ इट इज़, किसी भी केस में अगर आपका ऐसा कुछ आंसर आता है नेगेटिव में, तो इसका मतलब आपने जो I1 की डायरेक्शन कंसिडर की है वो अपोजिट होगी, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड वही होगा 2 एम्पियर, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो अपने आप डायरेक्शन बता देगा कि पॉजिटिव साइन है तो आपने सेम डायरेक्शन जो है उस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जिसमें आपने कंसिडर किया है। अगर नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब ये है कि डायरेक्शन करंट की अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। ओके, जो आपका आंसर आ रहा है। सो ये था किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ, और ये इसका यूज़ था, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जंक्शन लॉ और उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वेरियस कंडीशंस में।